अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यहाँ दो किस्म की चुनाई की जाती है। एक वो जो आपने देखी और एक ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो सरकारी इमारतें बनी हुई होती हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी इलाके में। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे ये वाली चुनाई की जाती है। अब तकरीबन हर बंदे को पता है कि ये जो चुनाई होती है इसमें तकरीबन 4 सूत्र मिसाला आता है, और जो सादा चुनाई होती है जिसे पंजाबी में हम भुखी चुनाई कहते हैं, उसमें मिसाला 1.5 से 2 सूत्र आता है। आज बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त होते हैं जो चुनाई ये वाली लगाते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, मगर मिसाला इसमें आधा इंच 6 सूत्र, आधा इंच 6 सूत्र दिया होता है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसका नुकसान क्या होता है। अगर आपने ये वाली चुनाई लगवानी है, अक्सर ये भी हमने लगाई है, वो भी हमने लगाई है। मकसद क्या, अक्सर घरों में ये चुनाई लगाई जाती है जिसमें दराजी कसंडा नहीं किया जाता, सिर्फ खाली चुनाई की जाती है। मिसाला बिछाया, ऊपर ईंटें लगाई, तो चल मेरा भाई। दूसरी, इसमें अगर हम ज़्यादा मिसाला देते हैं तो ये चुनाई इंतहा की बुरी लगती है। उसके अलावा जो मिसाला होता है वो भी तकरीबन आधे से पौना इंच होता है। इसका रेशो 7:1 या 8:1 का होता है। खैर, हम तो 6 का लगाते हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा मिसाला जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो 1.5 सूत्र हो, और कम से कम है तो 1 सूत्र हो। बस यूं लगे कि खाली ईंटें पड़ी हैं, सिर्फ मिसाले के साथ हमने इसको प्रेस किया हुआ है। उसके बाद जो इसकी तराई है वो हम कोशिश करते हैं, जब तक हमारा लेंटर स्लैब नहीं डलता हम अच्छे तरीके से तराई करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। अब बात करते हैं इस चिनाई की। इसमें मिसाला आता है जी 4 सूत्र। मजबूरी होती है क्योंकि ये जो दराजी इसमें लगी हुई है, सीधी लकीरें आपको नज़र आती हैं, ये 2 सूत्र की होती है। 2 सूत्र की दराजी करने के लिए हमें 4 सूत्र मिसाला चाहिए होता है। 1 सूत्र दराजी के नीचे आ जाता है, 1 सूत्र ऊपर आ जाता है, और सेंटर में इसके दराजी फिर जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सरकारी इमारतें हैं इनके ऊपर सिर्फ ये दराजी कसंडा किया होता है और ये देर पा मजबूत खड़ी रहती हैं। हालांकि हम अपने घर का काम तसल्ली बख्श करवाते हैं, फिर भी कुछ अरसे के बाद हमारा प्लस्तर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये क्या वजह है? चलो भी इसी पे बात हम कर लेते हैं। ये जो चिनाई में मिसाला लगता है, कहीं भी लगे, चिनाई वाले मिसाले का रेशो कम होता है और प्लस्तर का रेशो ज़्यादा होता है। अब हमने आधा पौना इंच मिसाला दे के चिनाई लगा दी, चिनाई के मिसाला बिल्कुल बराबर हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर प्लस्तर कर दिया। एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि प्लस्तर हमेशा बाहर से ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है और अंदर से कम ख़राब होता है। उसकी वजह, बाहर सीमेंट के ऊपर सीधी धूप पड़ती है और अंदर जो होता है छां होती है। कमरों में इतनी जल्दी प्लस्तर हमारा ख़राब नहीं होता। ये क्यों नहीं ख़राब होता? वो तो चलो ठीक है जी, हमने मिसाला लो बजट का लगाया या जो भी किया वो ख़राब हो गया। ये क्यों नहीं ख़राब होता? इसमें मेरा भाई, अगर आपने ये चिनाई अपने घर में लगानी है तो इसका रेशो आपने 5:1 का रखना है। आपका ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, मगर ख़र्चे को अगर आप देखेंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हर बंदा ये पूछता है कि इसमें हमारी बचत कैसे होगी। भाई, इसमें हम बचत कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक बात आपको ये कह दूं कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना घर बनाते हुए कि हमने बचत करनी है। एक ईंट आ गई, वो चिनाई आपने जो देखी थी उसके सिर्फ नीचे मिसाला होता है और ऊपर मिसाला होता है। ये जो चिनाई होती है इसके चारों तरफ ईंट को मिसाला लगा हुआ होता है, 2 सूत्र, सॉरी 4 सूत्र। अच्छा, ये जो 4 सूत्र इसके मिसाला लगा हुआ होता है तो ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। उसकी निस्बत अगर आप घर में ये चिनाई लगवाते हैं तो आपका खर्चा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, मगर मजबूती भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी, इसके ऊपर जो टीप की होती है वो लाइफ टाइम गारंटी होती है। वो हमने देखा 30-30, 40-40 साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं, उनका कुछ भी नहीं ख़राब हुआ। तो मेरे प्यारे भाई, जो सरकारी काम होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 5:1 का 4:1 का मिसाला लगाया जाए। वहाँ पे 8:1 का 10:1 का मिसाला लगा होता है। असल वजह ये होती है कि इस चिनाई करने के बाद इन्होंने कटाई करनी होती है। कटाई करने के बाद उसके ऊपर सीमेंट और मट्टी मट्टी को पहले पीसा जाता है, फिर छाना जाता है, फिर सीमेंट के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि इसका रेशो सीमेंट का अच्छा बन जाए। फुल तराई की जाती है दीवारों की। उसके ऊपर उस मिसाले के साथ ग्राउट किया जाता है। ग्राउट करने के बाद वो टीप की जाती है। उसके बाद दराजी कसंडा किया जाता है। उसकी गारंटी लाइफ टाइम होगी। उसके अंदर चाहे जितना हल्का मिसाला हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है हमारी छोटी सी ये काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर।